डीटीसी बस सेवा फिर से शुरू, स्कूलों को मिलेंगी सुविधा। गर्मी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बनाया हीट एक्शन प्लान। दिल्ली में मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली में आज बड़ा प्रोटेस्ट। स्वदेशी HPV जांच किट से सर्वाइकल कैंसर पर लगेगी लगाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं हूं सुरुचि शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं दिल्ली की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली के स्कूलों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बस सेवा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है, जो 2022 से बंद थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अपील के बाद यह सेवा फिर से शुरू की जाएगी। हालांकि डीटीसी प्रबंधक ने अभी तक सेवा के शुरू होने की तारीख की घोषणा नहीं की है। बता दें कि सामान्य बस सेवाएं जारी रखते हुए कुछ स्कूलों को आवश्यकता अनुसार बसें उपलब्ध कराई जाएंगी और भविष्य में इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग भी किया जाएगा। हमारी एक ही मांग है, हम सब एक ही मांग को लेके इकट्ठे हुए हैं कि हमें परमानेंट रोजगार चाहिए। हमारी और कोई डिमांड नहीं, हमारी सिर्फ एक डिमांड है। आप देखोगे हमारी जनता इतनी परेशान हो रही है। आज हमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है, हमें कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है कि हमारी जनता को आज इतना डीटीसी का इतना बड़ा बेड़ा होने के कारण भी पैदल चलना पड़ रहा है। बहुत दुख की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी दुख की बात ये है, हमारे भाई जो है, हम तो अब आए 2-2.5 साल से, हमारे भाई 10-15 साल से इतने दुखी हो रहे, इतने परेशान हो रहे हैं। उनकी फैमिली को 15,000 में खाने को कुछ नहीं बचता। सर, दिल्ली में इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है। अप्रैल के महीने में ही लोग गर्मी से परेशान हैं। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने हीट एक्शन प्लान 2025 जारी किया है, जिसमें हीट वेव के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, बस स्टॉप पर ग्रीन रूफ और हॉस्पिटल्स में हीट स्ट्रोक वार्ड शामिल हैं। 3000 वाटर कूलर लगाए जाएंगे, जिनमें से 1000 सड़कों पर होंगे। मुख्यमंत्री ने 3 कूल रूफ पायलट परियोजनाओं का उद्घाटन किया और स्कूलों में डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की घोषणा की। तो आज दिल्ली में एक बड़े हीट एक्शन प्लान के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और सही बात है कि अगर पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गर्मी दिल्ली में पड़ रही है तो उसकी तैयारियां भी उसी स्तर पे होनी चाहिए। और दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लिया है कि 3000 वाटर कूलर्स हम लोग पूरी दिल्ली में 1000 पब्लिक रोड्स के ऊपर, 1000 हमारी गवर्नमेंट जितनी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर, और इसी प्रकार से 1000 जहां पे जो ये ग्रामीण बेल्ट, जहां दूर दूर तक कई बार कोई मदद, कोई पानी की व्यवस्था और जो बेघर लोग हैं या सड़क पे चलते लोग हैं उनको नहीं मिल पाती, उस तरह की 3000 वाटर कूलर का पूरा, जिसमें पब्लिक भी और प्राइवेट भी हम लोग मदद लेंगे लोगों से भी, और CSR में भी जो लोग यहाँ पे इस तरीके की सुविधाएं देना चाहते हैं जनता को, उसको लेकर के और सरकार की ओर से भी पूरा उसमें इंतजामात करते हुए, ताकि कहीं पे भी किसी को भी ठंडा और साफ सुथरा पानी पीने के लिए तकलीफ में ना आना पड़े। उसको सबसे पहली मदद यदि हीट एक्शन में चाहिए होती है तो वो पानी हो। दिल्ली मेयर इलेक्शंस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राजधानी में जिस तरह राजनीतिक सत्ता में अचानक आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, उसी तरह अब वह पीछे हट रही है। बता दें कि दिल्ली में होने वाले मेयर इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने यह कदम पार्षदों के टूटने और पार्टी में विभाजन के डर से उठाया है। दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने राजा इकबाल सिंह को मेयर और जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। देखिए, जिस दिन से MCD का चुनाव दिल्ली में तय था, मार्च 2022 से, उस दिन से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हथियाने की डेस्परेशन सबके सामने है। चाहे चुनाव टाल के यूनिफिकेशन करना हो, चाहे डिलिमिटेशन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटे छोटे वार्ड कार्व आउट करने हो कि किसी तरीके से बीजेपी कुछ वार्ड जीत के आ जाए, चाहे लगातार करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव जीतने की कोशिश हो, हाउस में तोड़फोड़ हो। खुद मुख्यमंत्री रेखा जी माइक तोड़ती हुई दिखी थी तब। आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो करती आई है हमेशा से तोड़फोड़ की राजनीति, साम दाम दंड भेद, लालच, डराना धमकाना, जो भी करके बस उनको अपनी सरकार बनाने का
एक तरीका चाहिए। वहीं दिल्ली में आज वक्फ कानून के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रोटेस्ट की अगुवाई की है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 5 मई तक वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत में बनाई गई स्वदेशी HPV जांच किट जल्द ही लॉन्च होने वाली है। इस किट की सटीकता 98% तक है और यह किफायती भी है। डॉक्टरों का मानना है कि इससे सर्वाइकल कैंसर के मामलों में कमी लाई जा सकती है। बता दें कि बुधवार को यह किट औपचारिक रूप से जारी की जाएगी और इसे राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कार्यक्रम में भी शामिल किया जा सकता है। So there are several HPV tests which are now being manufactured in India, but we have taken 3 tests which are point of care, which the results will come within 1 to 1.5 hours. So that when the women come to the facility, whether it's a primary center or a district hospital or a block level, then within 1 hour or 1.5 hours we can tell them the result and we can plan for the next step. तो ये थी दिल्ली की कुछ बड़ी खबरें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ। नमस्कार।